अच्छा तो चलो हमें कहा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, बिना बैठ रहे भाई तो सुदामा जी होंगे। अब चलो बैठ जाओ तुम दोनों भैया खड़े रहे तो बैठ जाओ शांति से। गौर देंगे वही जहां कथा का प्रसंग चल रहा था। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, मेरे श्रोताओं, भगवान कन्हैया का सबसे पहले विवाह हुआ तो रुक्मिणी के साथ में हुआ था। कन्हैया के विवाह 16,108 हुए। भगवान कन्हैया की पत्नियां 16,108 थी। 8 तो कन्हैया की पटरानियां थी, 8। रुक्मिणी, जामवंती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, स्वरकीर्ति, सतभामा, कालिंद्री, ये तो 8 पटरानियां थी भगवान कन्हैया की। और 16,100 कन्या। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने बंदी खाने में कैद करके रखी थी। उसकी ये प्रणय थी कि जिस दिन 20,000 कन्या हो जाएंगी मैं सबसे शादी कर लूंगा। उस भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,100 कन्या अपने बंदी खाने में कैद करके रखी थी। तब तक भगवान का अवतार हो गया था। तो भगवान कन्हैया ने जाकर के भौमासुर नाम के राक्षस का संहार कर दिया था और उन 16,100 कन्याओं को वहां से छुड़ा करके लाए भगवान कन्हैया। तो उन कन्याओं ने भगवान कन्हैया को अपना पति मान लिया था इस तरीका से। और भगवान कन्हैया की शादियां हुई, विवाह हुए थे। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया अपने और पत्नियों के साथ में समय को गुजार रहे हैं। कन्हैया एक राजा है। कन्हैया के मित्र थे कौन? सुदामा जी। सुदामा जी कंचन प्रधान के सबसे बड़े करीब हैं। घर में पत्नी है, बच्चे, बेचारे दरवाजे दरवाजे भीख भी मांगते हैं सुदामा जी, लेकिन पेट भर के एक ही दिन भोजन नहीं कर पाते हैं। और वही सुदामा सुदामा जी पर इतनी गरीबी है, दरवाजे दरवाजे भीख मांगते हैं। फटे पुराने वस्त्र पहने हैं सुदामा जी, पैरों में पैदने तक को चप्पल नहीं है सुदामा जी पर।
मेरे श्रोताओं, कुछ तो लोग ऐसे थे कि सुदामा जी को भिक्षा डाल देते और कुछ तो लोग ऐसे कि सुदामा जी को ढकेला मार के भगा देते। और देखो, गरीब का दर्द वही समझता है जिसने अपनी जिंदगी में गरीबी को सहन किया हो। मेरे श्रोताओं, सुदामा जी किसी को बददुआएं नहीं देते थे। अगर जो किसी ने सुदामा जी को भिक्षा डाल दी, कह दिया भगवान तेरा भी भला करे, नहीं डाल दी उसे भी भगवान तेरा भी भला करे। और सुदामा जी किसी को बददुआएं नहीं देते थे और कहते थे सुदामा जी सुदामा जी दरवाजे दरवाजे भीख मांगते हैं, लेकिन पेट भर के एक भी दिन भोजन नहीं कर पाते हैं। सुदामा के घर में बच्चे आस लगा करके बैठते हैं कि आज हमारे पिताजी भीख मांगने के लिए गए हैं, कुछ तो कुछ मांग करके जरूर ला रहे होंगे जो कि आज हमारा पेट भर जाएगा। सुशीला के पास अगर जो आटा लेकर के आते हैं, सुशीला देखती है अगर मैंने इस आटे की रोटियां बनाई तो मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगी। सुशीला क्या करती, उस आटे को पानी में घोला और घोल करके बच्चों को पिला दिया। मेरे श्रोताओं, कितनी गरीबी थी सुदामा पर। एक एक हफ्ता हो जाता था सुदामा के घर में
चूल्हा नहीं सुलगता था, इतनी गरीबी थी सुदामा जी पर। मेरे श्रोताओं, अगर जो सुदामा जी भिक्षा मांग करके लाते, सुदामा जी के बच्चे पास में पहुंच जाते, पिताजी आज तो कुछ मांग करके लाए होगे, आज तो मेरा पेट भर दोगे ना। बेचारे सुदामा के आंखों में आंसू आ जाते। मैं भी एक अभागा ऐसा बाप हूँ जो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा हूँ। एक दिन बारिश हो रही तो सुदामा की टूटी हुई झोंपड़ी रहे, सुदामा की पत्नी सुदामा के बच्चे से टूटी हुई झोंपड़ी में बैठे, सारा पानी झोंपड़ी में गिर रहा है। तो सुदामा की पत्नी ने रो करके कहा, महाराज एक बात बताइए, जिस दिन से जा घर में आई हूँ ना, मैंने एक भी दिन पेट भर के भोजन नहीं कर पाया है, भगवान हमें इतनी गरीबी क्यों दे रहा है। सुदामा जी कहने लगे, भावनी इसमें कसूर तेरो ना है सुशीला, जब कसूर तेरो ना है, जब कसूर मेरो है। सुशीला मेरा एक मित्र कृष्ण और बहुत सच्चा मित्र था, लेकिन सुशीला मैंने अपने मित्र से एक बात झूठ बोल दी, एक बार कपट कर दिया, उसी दिन से मैं गरीब हो गया। और सुदामा जी अपबीती कहने लगे सुशीला से, सुशीला कोई नहीं पता
बुद्धू ये तो पहले कर चुके हैं, ये अभी कछु करते हैं, कछु करेंगे। बुद्धू सिंह सनो विजय सिंह फौजी अचल और ये गुड्डू सिंह सनोर विजय सिंह फौजी गांव अचलपुर पेट वहां से पधार करके ये 10-10 रुपए से पुलिस वाली कन्याओं को और 10-10 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को और संत भगवानों को और हमारे गले में एक हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं और एक पति परीक्षक महाराज को भी सम्मानित कर रहे हैं। और ये अनिल कुमार सनोर विजय सिंह फौजी ये भी अचलपुर पेट से पधारे हैं। इन्होंने पुलिस वाली कन्याओं को, संत भगवानों को और हमारे समस्त स्टाफ को और हमारे गले में एक नोटों का हार डाल करके यज्ञपति परीक्षक महाराज को भी नोटों का हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करें।